तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एडुका में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के कंप्यूटर साइंस का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी का, क्योंकि बात करने का समय नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हम लोगों के आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कराऊंगा मैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रियल एडुका को। और ये झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली जो है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बिल्कुल बारीकी से देखेंगे हम लोग, और टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही मैं सबसे पहले चैप्टर आप लोगों को कवर करवा दिया हूँ। MCQ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट देखेंगे, है ना। टेस्ट आगे टेस्ट देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले पूछेगा कि व्हाट इज़ लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स। ये पूछ देगा आप लोगों को कि लिटरल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन डाल देगा। क्या एक्सप्लेन, तो कैसे लिखेंगे सर एक्सप्लेन डाल देगा तो लिटरल्स आर द वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन C++। मतलब क्या बोल रहा है कि लिटरल्स वह होते हैं जो वैल्यू को चेंज नहीं करता है जब क्या प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट करता है C++ लैंग्वेज को रन कराने में, है ना, कोडिंग को, प्रोग्राम को रन कराने में उस वक्त, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट, इसे हम लोग कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यही कॉन्स्टेंट जो लिटरल्स है ना उसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 1 साल का मेहनत हम लोग जो किए हैं उसके लिए जो है बेहतर करना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, आप लोग को और नए नए चीज़ मिलेंगे। इंटीजर कांस्टेंट क्या है, इंटीजर कांस्टेंट यूज्ड ओनली डेसिमल नंबर। क्या है, यूज्ड ओनली डेसिमल नंबर, कैन नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। क्या, ये डेसिमल नंबर को ही डिनोट करता है, ठीक है, या फिर यूज करता है, और ये डिस्प्ले नहीं करता है किसको, फ्रैक्शनल नंबर को, ठीक है। जब बट्टा वाला रहता है, जो पॉइंट वगैरह रहता है, सो डेसिमल का मतलब होता है जी डेसिमल नंबर जो हम लोग पढ़े थे उसके लिए, ठीक है। शॉर्ट नेम इसका इंट होता है, ये इंट से डिनोट किया जाता है। इसका रेंज होता है -32,768 से 32,767 तक। ये लाइन होता है ना, तो यहाँ पे इधर तो माइनस होता है और इधर तो प्लस होता है, ये वाला, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, 2 बाइट होते हैं। क्या, 2 बाइट, ठीक है। अब क्या सर, फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या है, डिस्प्ले बोथ डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ये डेसिमल नंबर को भी और फ्रैक्शनल नंबर को भी ये डिनोट करता है या फिर डिस्प्ले करता है, ठीक है। दोनों दोनों काम करता है। ऑल्सो नॉन एज रियल कांस्टेंट, ये रियल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट नेम क्या है इसका, फ्लोट है। इसका रेंज क्या है, 3.4 इंटू 10⁻38 से 3.4 इंटू 10⁻38 तक। ये जो है ये कांस्टेंट जो है इसका रेंज होता है, इतना रेंज के अंदर काम करता है, ठीक है। इसका इतना अगर रेंज के अंदर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होता है, 4 बाइट, इसका 2 बाइट, इसका 4 बाइट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल लेटर। क्या, ये सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये कोट्स हो गया ना, इसके अंदर लिखते हैं सिंगल, अकेले अकेले लिखते हैं, है ना। कैन बी अपर केस एंड लोअर केस। क्या, कैन बी अपर केस एंड लोअर केस, ये बड़ा ABCD और क्या छोटा ABCD भी लिखता है। इसका रेंज होता है -128 से 127 तक, ओके। साइज जो है 1 बाइट का है, 1 बाइट का साइज होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है सर, स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल लेटर्स। उसमें से क्या लिखेंगे, मल्टीपल लेटर, ये सिंगल लेटर, ये मल्टीपल लेटर। देखिए दोनों दो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही जैसा दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो है लिटरल्स इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट एक प्रकार का है, सिर्फ इसका रेंज चेंज है और कुछ कुछ नाम चेंज है। इंट बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, 4 बाइट है, 2 बाइट है, और 3.4 यही वाला सिर्फ चेंज है। बाकी देखिए ये दोनों एक जैसा काम करता है, ये दोनों एक जैसा, मतलब जैसा नहीं बोल सकते हैं, एक जैसा इसका डेफिनेशन है, याद करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टर में होता था सिंगल कोड, ये होता था डबल कोड। जैसे देखिए हेलो, इसके अंदर मल्टीपल लेटर्स हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। साइज इसका क्या होता है, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर के लिए 1 बाइट यूज करता है। कंटेन 1 एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। देखिए 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, जैसे हेलो है, क्या है हेलो, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ना, 2 2 4 5, लेकिन इसमें से एक एक्स्ट्रा करेक्टर या ये करेगा, ऐड करेगा, 6 हो जाएगा इसके आंसर, है ना।
फिर कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड सिंबल, ये लेटर डिजिट और सिंबल को भी डिनोट अपने अंदर रखता है, कंटेन करके रखता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या है, तो बताइए। ये भी आपको पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स, ये 3 मार्क्स में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कभी पूछ दे, है ना। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है सर, इट इज़ यूज्ड इन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन ऑन वेरिएबल, ये खुद के वेरिएबल में वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है, ये दोनों काम करता है। क्या करता है, ये सबसे पहले डिक्रीज भी कर सकता है और ये इंक्रीज भी कर सकता है। प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर चेंज देन यूज, पहले रूल इसका क्या क्या करता है, पहले चेंज करता है उसके बाद यूज करता है। पहले अपने अपने वैल्यू को चेंज कर लेगा, उसके बाद अपना काम शुरू करेगा। इस तरह का हम समझ सकते हैं। प्रीफिक्स रिटर्न इन द सिंबल बिफोर द वेरिएबल, प्रीफिक्स जो है वो वेरिएबल, ये वेरिएबल हुआ, इसके पहले लिखा जाता है, इसके पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। पोस्टफिक्स क्या है सर, इट इज़ यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, ये दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। पोस्टपेड, पोस्टपेड क्या होता है, यूज, या पर पोस्टपेड नहीं होगा, पोस्टफिक्स यूज द रूल देन चेंज, क्या पहले रूल को चेंज करेगा देखिए, यूज द रूल देन चेंज, पहले जो नियम बनाए गए हैं उसको पहले क्या करेगा, यूज कर लेगा, उसके बाद ही चेंज करेगा। इसमें से क्या होता था, पहले चेंज करता था फिर यूज करता था। पोस्टफिक्स रिटेन द सिंबल आफ्टर द वेरिएबल, ये वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए यहाँ पे रिटेन एज, इसमें से पहला इसमें से दूसरा, ये आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा फास्ट रिविजन करना है, क्विक रिविजन करना है हम लोगों को, क्या क्विक रिविजन जिसे बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, ये क्या जंपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। द स्टेटमेंट विच इज यूज टू टर्मिनेटिंग स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन और वर्किंग ऑफ अ लूप इज नॉन एज ब्रेक स्टेटमेंट। लूप हम लोग जब चलाते हैं तो इसको टर्मिनेट या फिर स्टॉप करने का काम करता है, जब प्रोग्राम रन करता है या वर्क करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट देखिए, है छोटा सा, लेकिन 5 नंबर में किस तरह आप लोगों को लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में तो कैसे लिखना है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लिए, होता क्या है सो लिख लिए, उसके बाद एग्जाम्पल में एक कोडिंग, एक प्रोग्राम कर देंगे। हर्ष इनक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, आई स्ट्रीम होता है इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम डॉट एच होता है कॉन्यो डॉट एच होता है कंसोल इनपुट आउटपुट होता है। वॉइड में लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, एक से शुरू करना है लूप, और क्या करना है 10, एक से शुरू करना है और 10 के बीच, 1 से 10 के बीच, और एकक एकक जो है वो बढ़ते जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, इसी तरह जाएगा कि नहीं, फिर आई का वैल्यू निकल जाएगा मेरा ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। ये सिंपल है, दोनों एक ही जैसा मैंने लिखा है, सिर्फ इसमें से थोड़ा बहुत चेंज किया है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा, मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ये व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। ये तो वीडियो अपलोड होएगा, लेकिन व्हाट्सअप चैनल पे ये PDF अपलोड होगा, ठीक है। Continuous statement, those statement which are used for skipping or skip the value and executing the program are known as continue statement। स्टेटमेंट जो स्किप करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, एक बढ़ा देता है, एक बढ़ा देता है, एक बढ़ा देता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम जब रन करता है तो वैल्यू को एक बढ़ाने का काम करता है, उसे हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या, एक काम हो गया दूसरा काम करो, तीसरा काम हो गया, ये इस तरह चलते रहेगा, है ना, उसी प्रकार। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या जंपिंग स्टेटमेंट का ही ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वही सेम जो लिखा था मैंने पहले, जो उसमें से हेडिंग होता है, हेडर होता है वो, उसके बाद क्या होता है देखिए, 1 से शुरू करना है, 10 तक जाना है, चलते जाना है, एक से एक बढ़ा, एक बढ़ा, एक बढ़ा, इस तरह बढ़ते जाना है, फिर कंटिन्यूस स्टेटमेंट कंटिन्यू लगा देंगे हम। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको यहाँ से सिर्फ आइडिया शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप जब क्वेश्चन को देखेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था पहले, उसको आप लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। प्राइवेट में 30 कैरेक्टर 30 स्टूडेंट लेना है। इंग्लिश मैथ इंट लेते हैं, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर लेते हैं। टोटल फ्लोट जो होगा हमारे लिए वो इंग्लिश और मैथ का होगा, यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों का होगा। और देखिए यहाँ पे रीड करेगा और शो करेगा। शो देखिए, रीड क्या करना है, द फंक्शन इज यूज फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ मेंबर एंड फाइंड द टोटल। मेंबर कितने हैं उसके टोटल फाइंड कीजिए। और क्या है, सो द फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मेंबर। क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मेंबर। शो कराना हमें मेंबर के वैल्यू को। तो कैसे कैसे करेंगे सर, देखिए
पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे। हेडर में जो लिखा जाता है हेडर फाइल में istream.h, conjure.h, studio.h। और क्लास स्टूडेंट प्राइवेट मेंबर क्या है, केयर एस नेम जो है 30। एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में लेंगे क्योंकि कैरेक्टर होता है मल्टीपल कैरेक्टर, है ना। इंग्लिश और मैथ का लेना है, फ्लोट टोटल में निकालना है। मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है ना, ये मुझे जानना है। प्राइवेट में यही मुझे जानना है, और पब्लिक में मुझे रीड करके सुनाना है, मतलब पब्लिक में बताना है। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। इंटर स्टूडेंट नेम, पहले स्टूडेंट नेम कंसोल आउटपुट में हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम डालेंगे, उसके बाद ही ना मेरे को मिलेगा। फिर इंग्लिश का मार्क होगा, फिर मैथ का मार्क MATH होगा, यहाँ पे MATH, ठीक है। टोटल इंग्लिश और मैथ का ये हो गया मेरा, ये दिखावा जैसे हो गया। वो प्राइवेट था तो वो मुझे ज्ञात करना था, और ये मेरा दिखावा कि मुझे ये सब लाने हैं। तो वॉइड सो फिर क्या कराने होंगे हम लोगों को लूप स्टार्ट करने से पहले, सी आउट स्टूडेंट नेम एस नेम जो होता है, फिर इंग्लिश और मैथ का मुझे चाहिए, है ना। बस उसी को कंसोल आउटपुट में दिखाना हमको, टोटल में टोटल लिखेंगे। अरे सिंपल यही ना है। चलिए, इंट मेन स्टूडेंट ST, इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे। शॉर्ट स्ट्रक्चर में SSN, आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम से, SSN से, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम से। तो ये ST स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो है रीड का और स्टूडेंट शो कराना है, ये फिर खत्म हो गया। या फिर रिटर्न यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा गेट सी एच, ठीक है, ठीक। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट 1 का अंतिम क्वेश्चन। क्रिएट अ क्लास वर्कर विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। डब्लू नेम मतलब क्या, वर्कर नेम निकालना है, 25 कैरेक्टर का है। ये भी टाइम, रेट और इंटीजर निकालना है, मतलब रेट निकालना है, टाइम और उसका सैलरी कैसे आता है, वो रेट और टाइम को मिनिमाइज करके उसको बताना है। पब्लिक मेंबर में मुझे क्या डेटा प्रोवाइड करना है, इंट डेटा, इंट नहीं, यहाँ पे इन डेटा होगा, आउट डेटा होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ अ मेंबर एंड फाइल सैलरी। दिस फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मेंबर। इसमें से क्या करना है, मेंबर के कितने मेंबर है, उसके सैलरी कितने ज्ञात करना है, और डिस्प्ले कराना है मेंबर के वैल्यू को, है ना, आउटपुट निकालना है। सबसे पहले हेडर फाइल तो आप लोग को पता है, वर्कर नाम लेना है, क्लास सिंपल, सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा क्लास से, ठीक है। इसमें आसानी होती है लूप को चलाना, ठीक है। प्राइवेट मेंबर से स्टार्ट करेंगे, केयर, वर्कर नेम, इंट, रेट और टाइम, फ्लोट, सैलरी मुझे चाहिए। सिंपल इंट में लेंगे क्या, रेट और टाइम सिंगल लेंगे, तो उसमें से इंट में, और मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज की क्या किया जाता है, फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग लेंगे सैलरी के लिए, है ना। सैलरी 1 रुपये थोड़ी ना होता जी, 100 रुपये, 200, 500, 400, 1000, इस तरह होता है ना। पब्लिक वॉइड इन डेटा मुझे इनपुट क्या करना है, इंटर द वैल्यू ऑफ रेट टाइम, रेट और टाइम का वैल्यू को इनपुट करना है, फिर उसका सैलरी निकालना है। फिर मुझे आउटपुट क्या निकालना है, आउटपुट क्या निकल के आएगा जब मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा कंप्यूटर के अंदर, C++ टर्बो सी के अंदर ये इनपुट कर दूंगा, तो मुझे निकल के क्या क्या आएगा वो पूछ रहा है इसमें से। वॉइड का मतलब वही निकालना है बाहर। सी आउट डब्लू नेम, वर्कर नेम। आप लोग को लग रहा हो कि सर ऐसे चिल्लाते जा रहे हैं, ऐसे फालतू में बोलते जा रहे हैं, नहीं। आप लोग जो है ना इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे आता है इसलिए मैं इतना तुरंत बोल दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन तुरंत कैच करेगा दिमाग में आपको, ठीक है। आउटपुट मुझे निकालना, जो निकलेगा। वर्कर नेम का होता है रेट, टाइम, सैलरी मुझे चाहिए, तो ये सब जो कंसोल आउटपुट में यूज करता था स्टेटमेंट में, वही स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर क्या होगा, वर्कर का WO शॉर्ट होता है वर्कर का, तो इंट डेटा, इंट नहीं होगा, इन डेटा होगा, इन डेटा और आउट डेटा मुझे चाहिए, ख़त्म कहानी। तो ये हो गया हम लोगों का कोडिंग वाला, ये प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि प्रोग्रामिंग वाला एक और क्वेश्चन नहीं बताएं सर, स्टेटमेंट में बताए थे कैसे नहीं, जब जंपिंग स्टेटमेंट बता रहे थे वो सब तो बताए थे हम। लेकिन ये वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पक्का आपको पूछ देगा ये पक्का पूछ देगा, मतलब पूछा जा सकता है ये, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, अभी मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और अभी नए वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत डालेंगे एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। सरस्वती माता जी से मैं यही कामना करूँगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पास हो, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लाएँ, बहुत अच्छे जगह पे सेटल हो जाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।